ओम शांति। 27 अप्रैल 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय कोई दूसरा याद न आए। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? उत्तर है, जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। दूसरा प्रश्न है कि बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हो? उत्तर है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं कि माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना तुम छिपाएंगे उतना गिरते जाएंगे। माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। मनमत व आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने यह निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु काल। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहां से आत्माएं बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन अहो, आकर पावन बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे। ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाप भी कहते हैं, मैं इस तन द्वारा तुमसे बातें करता हूं। तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हो। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व न चले, टीचर की सुने व न सुने, वह तो अपने लिए ही फायदा व नुकसान करते हैं। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। सन सोज फादर, जिसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है, ये है रूहानी बाप की बात। बच्चे समझते हैं, जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं और पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनती हैं। समझते हैं वह सदैव पुण्य आत्माएं
आत्माएं हैं। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं। 84 जन्म लेते लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं, पाप आत्मा बनते हैं, फिर बाप को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार नहीं। जब आप सत्युग में पुण्य आत्माएं होंगे तो बाबा को याद करने की दरकार नहीं। अब यह सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे। बच्चे सर्विस करते हैं, मनुष्य तो इस समय असुर बनते जाते हैं। इस बाबा कहते हैं कि इस कारण बुद्धि में बैठता नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार इस बात पर है कि श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, उनको ही याद करना है। भल प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वह तो साकार है। यह सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं, परंतु कई बच्चे न समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु न समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं, यहां रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं, बीच में रह जाते हैं। फिर वहां भी पिछाड़ी में आते जाते हैं। तुम यहां आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हो गया ना। अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग, नई को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पुरानी दुनिया को भूल, त्रेता को याद करो। बाबा ऐसा नहीं कहे। बाबा कहता पुरानी दुनिया को भूल, नई दुनिया को याद करो, क्योंकि त्रेता दुनिया भी सत्य की दुनिया से कैसी है? कलाओं में कम है, गुणों में कम है, प्रधानता में कम है। त्रेता को थोड़े ही नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक न पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने पूरा इम्तहान पास किया है वही करेंगे। त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे जन्म, जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर, संगम पर वही इम्तहान पास करते हैं जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको फल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वह नहीं बनेंगे। जो फूल बनने वाला ही नहीं होगा तो आप कितना भी कोशिश करना। अक तो भी फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है। ट्रैक्टर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रैक्टर कहा जाता है। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुम्बक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं। सिनेमा देखिए ना,
क्या क्या दिखाते हैं उसके अंतर्गत। आगे ये बाइस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्त बन गया है, वहां तो यह साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है। वहां साइंस का घमंड नहीं होता, कितना सुख देती है, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं, माया पूरा ही बस कर लेती है, माया पूरा ही बस कर लेती है। परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा आथत दे देते ऐसा कहकर कि एक बार भी अगर ज्ञान सुना है तो वो स्वर्ग में जरूर आएंगे। कहते सब हैं, हम सब कैसे नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं, कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता ही रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तुमको अखुट खजाना देते हैं, वहां कर्म भोग की बात ही नहीं है। इस समय यहां जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। जास्ती गिरे तो अब तो चढ़ना ही है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है, उनको फिर ठीक कर भीतर में ठोक दिया और कह देते हैं कितना ज्ञान है। भल शिव की पूजा भी करते, बलि भी चढ़ते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते नहीं। कितना कितना उसके ऊपर अपनी दुख तपस्या करते, अपने आप को बलि चढ़ाते, नौदा भक्ति करते हैं, लेकिन शिव को ही नहीं पहचान पाते कि वह ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर के पढ़ाते हैं। अब पढ़कर पुरुषार्थ कर उच्च पद अगर पाना है, माया भी किसी को छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते तो सजा भी हो जाती है। सजा के समय तौबा तौबा करते हैं, क्षमा करो फिर ऐसे नहीं कहेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं, तौबा तौबा करते हैं। ये है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते हैं, कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी भी है, फिर समझाते हैं कि आगे ऐसा ना हो। श्रीमत और अश्रीमत, यह ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई न माने, बेहद के बाप ने इस ब्रह्मा को निमित्त बनाया है तो इनको जरूर मानना चाहिए। इसीलिए यह बाबा कहते हैं कि माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा लेती है। समझना चाहिए कि यह है ईश्वरीय मत।
बाप कहते हैं, इन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, इतनी गाली खाई। बाबा ने साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए, बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए। जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। झूठी चलन चलने वालों की रक्षा नहीं होती, उनके लिए सजा कायम हो जाती है। माया नाक से पकड़ लेती है। बच्चे जानते हैं माया खा गई, इसीलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते हैं, कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। जो जैसा करेगा वैसा पद पाएगा, वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाली है, क्योंकि अब ये दुनिया चेंज होने वाली है। यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। यह माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी, अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से यह हो गया, फिर सच नहीं बताते। इज्जत का डर रहता है, घुट का खाते रहते हैं। हाँ, कोई युगल है तो समझते हैं कि एक ने बताया तो हम भी बता दें। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन को छिपाते रहेंगे। जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। ये आंखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं है। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को भी याद नहीं करते, जैसे पतिव्रता स्त्री कब कोई पर पुरुष में दृष्टि नहीं जाती है। तो बाप समझाते हैं, अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? समझ रहे हैं ना? विश्व की बादशाही मिलना कोई बड़ी बात है, कम बात है क्या? इसलिए बाबा कहते हैं, फिर बाकी क्या है? केवल पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने फलाने ने यह खूबी है, इनमें यह है, तब नंबरवार याद प्यार देते हैं। यहां बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। बाबा जानते हैं कि मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा के पोत्र और पोत्रियां दादे से वर्षा तो जरूर मिलना है। ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। इसीलिए अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूं तुम बच्चों को आप समान बनाने, अशरीरी बनाए वापस ले चलने के लिए। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। ज्योति किससे जगेगी? ज्ञान और योग से। और ज्ञान योग क्या करता है? हमारे अंदर कर्म को चेंज करता है। ज्ञान और योग हमारे जीवन में मनसा वाचा कर्मणा में
परिपक्वता लाता है। और जब परिपक्वता नहीं लाते हैं आप, तो क्या समझना चाहिए कि ज्ञान योग में अभी कमी है। अगर ज्ञान योग में ठीक रीति न रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इसीलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भले अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु यह अल्पकाल का सुख। उन्हों को बेहद का बाप वर्षा नहीं देते। बाप कहते हैं मैं गरीब नवाज हूं, जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएं हैं उन्हों को साहूकार बना देता हूं। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते तो विजय माला में आ नहीं सकेंगे। यह तो बेहद के बाप के साथ सौदा करना होता है। बाबा यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। यह सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूं। यह राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। वहां देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है। देख रहे हो अभी लड़ाई में कितना खर्चा हो रहा है। यहां तो तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पवार है नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं, फिर भी विश्व का मालिक बन नहीं सकते। बाबा ने कितना सरल करके समझाया है। ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही नहीं है। सच्चा राजयोग बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो कि राजयोग से परमपिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी तुम संगम पर पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सुनते हैं मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है। फूल बन खुशबू देनी है। दूसरा पॉइंट है सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। पढ़ाई किसी भी हालात में नहीं छोड़नी है। आज्ञाकारी बनना है। आज का वरदान है कि बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उन्हें बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो एक वरदान अनेकों वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखता रहेगा। आज का स्लोगन है अटेंशन नेचुरल हो
तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।